अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 12 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट टाइम जो हमने फाइल्स यूज़ की थी उसमें से हम ओपन करके देख लेते हैं क्या बनाया था। लास्ट टाइम आई थिंक फॉर्म का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाया था। होप सो कुछ समझ भी आ गया होगा। ये साइन अप फॉर्म बनाया था, इसका कुछ बटन वगैरह थे और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की हुई थी। तो ये हम सब कुछ उड़ा देंगे। हम जो है लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 के लिए हम यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत अगर याद है तो इंटरनल सीएसएस चल रहा था, ठीक है। लेक्चर 15 के बाद हम एक्सटर्नल सीएसएस पे आ जाएंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो रह गई थी सीएसएस की, वो हमने कवर करनी है। एक डिव ले लेता हूँ मैं। होप सो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने डिव के बारे में बताया था या नहीं बताया था। आई थिंक नहीं बताया। तो चलें अब डिव के बारे में बता देता हूँ। डिव मतलब कि डिवाइड किया है किसी चीज़ को, कोई भी हिस्सा डिवाइड कर लेना। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये एक बॉडी है पेज की। इस पेज में हम कुछ चीज़ें जो है डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वेबसाइट बनी हुई, तो इसके कुछ हिस्से जो हैं डिवाइड हुए हुए हैं। ये हेडर का हिस्सा है, ये एड्स का हिस्सा है, इसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा अबाउट लिखा हुआ है, नीचे ये उन्होंने पोस्ट डाली हुई हैं कुछ, उसके नीचे नो लोड मोर है, उसके नीचे फुटर आ जाता है, अगेन लिंक्स एंड अलग अलग चीज़ें जो है ये अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो ये 5 पोस्ट एक लाइन में जो शो हो रही हैं, तो इनके दरमियान गैप है, तो ये वाज़ेह हो रहा है कि ये एक डिवाइड किया हुआ हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरीके से। तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कुछ हिस्से जो है डिवाइड होते हैं। तकरीबन वेबसाइट डिव पे बनती है, बिकॉज़ हर जगह पे उसकी डिवीज़न करनी होती है और उस हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी और क्लास का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आईडी और क्लास कैसे इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे जस्ट मैं इसको एक बॉक्स की क्लास आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में आईडी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरीके से। इसमें आके सबसे पहले जो है मैं दे दूँगा विड्थ 300 पिक्सल दे देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे दे दूँगा हाइट 300 पिक्सल एंड बैकग्राउंड मैं दे दूँगा रेड। इसको सेव करके हम चेक करते हैं। हमारे पास ये 300 का एक बॉक्स बन गया है। इसका एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ, ये है, ये इसका एक्चुअल साइज़ है। अभी इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो CSS की रह गई थी, वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ जाए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी आगे फिर कुछ सब वैल्यूज़ होती हैं, फिर कुछ उनकी सब वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्म में आगे 4 से 5 टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले नंबर पे आ जाता है स्केल। स्केल की 4 टाइप्स हैं, 5 हैं। स्केल एक्स है, स्केल वाई है, स्केल जी है, स्केल 3D है। हम पहले जो है ट्रांसफॉर्म 2D को देखेंगे। 2D मतलब 2 डायरेक्शन में, बस 1 डायरेक्शन एंड 2 डायरेक्शन, सिर्फ 2 डायरेक्शन में जो होगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म 3D में भी होता है, 3 डायमेंशन में भी होता है। वो हम उसके बाद देखेंगे। तो सिंपल पहले स्केल जो है एक्स लिखा है, स्केल एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको स्केल एक्स 0 करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो अभी ये ख़त्म हो गया। अब ख़त्म कैसे हुआ है इसकी मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। असल में बॉक्स यहाँ पे शायद नज़र आए। असल में बॉक्स ये था, एक्स मतलब ये इस तरह से कुछ क्लोज़ होना, ठीक है, ये एक्स इस तरह से कुछ हुआ है। वाई मतलब इस तरह से काम करेगा, समझ आ गया। एक्स मतलब अब मैंने एक्स 0 किया है। एक्स 0 का मतलब ये है कि वो इस तरह से फ्लिप होके इस तरह से ख़त्म हो गया। हालांकि डब्बा है यहाँ पे, लेकिन एक्स क्या हुआ, एक्स ने उसको इस तरह से स्ट्रेच किया और एक पॉइंट ऐसा आया कि 0 पे ले जाके उसको उसने ख़त्म कर दिया है। होप सो इसका जो है आइडिया हो गया होगा एक्स और वाई का क्या इशू है। अभी हम इसको अगेन चेक करते हैं। यहाँ पे 0.1 देता हूँ मैं, ठीक है। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
सो अब देखें कि किस तरह से ये काम कर रहा है। आई थिंक मैं कुछ गलत बता गया हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये शेप थी, तो एक्स में उसने इसको 0.1 पर 1 जो है स्केल उसने इतना जो है वापसी शो करवा दिया है। ओके, अब इसको 0.5 करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो होप सो आइडिया हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी दे दें ट्रांजिशन की और 1 सेकेंड दे दें फ़िलहाल के लिए। इसको रिफ्रेश करें और उसके बाद इसको मैं 8 करता हूँ। नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहने दें अभी फ़िलहाल इसे। सो ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म जो है एक्स इस तरह से वर्क कर रहा है। इसी तरह इसको मैं जो है यहाँ पे और दूसरे नंबर पे इसी तरह से हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्म स्केल वाई। स्केल वाई भी सेम यही होता है। इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 तक होती है, ठीक है, सेम एज इसकी वैल्यू भी 0 से 1 तक होती है नॉर्मली। उसके बाद अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बढ़ा भी सकते हैं, 100 तक ले जाएं, जहाँ तक लेके जाना चाहें। सो इसको जो है मैं 0.5 कर देता हूँ या 4 करता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें ये वर्टिकली क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। असल में इसका वो है कि जैसे किसी चीज़ को प्रेस करना है तो ये प्रेस कर देता है उस चीज़ को। और उसके बाद जो है सेम एज स्केल एक्स और स्केल वाई है। अगर यही प्रॉपर्टी आपने इकट्ठे देनी हो तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे लिखें आप ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आप लिख दें जस्ट स्केल, ठीक है, स्केल, और स्केल में सिर्फ आप 1 लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो है वैल्यूज़ बढ़ा के दिखा देता हूँ। 2 लिख देंगे तो ये इसका क्या करेगा, इसको दुगना कर देगा। 300 पिक्सल का था तो ट्रांसफॉर्म मैंने 2 किया, मतलब अब ये 600 पिक्सल का हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये 600 बता रहा है यहाँ पे, तो 600 पिक्सल बन गया है। सो ये 600 पिक्सल का हो गया है। ओके, सो अभी फ़िलहाल जो है इसको मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा और 0.5 लगा देता हूँ। अब इसको हम चेक करते हैं, तो अब आप चेक करें, अब ये दोनों वैल्यूज़ को गेट कर रहा है। पहली वैल्यू किसकी ली है उसने, x की, और सेकंड वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह एक z की वैल्यू भी होती है, वो हम जब ट्रांसफॉर्म 3D में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। अगर इसकी सिंपल एक वैल्यू देंगे तो वो x और y दोनों कंसीडर करेगा। अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल 0.5 करता हूँ तो अब ये क्या कहेगा, x और y की दोनों की वैल्यू को एक ही साथ वो गेट कर लेगा। तो 0.5 स्केल बन गया यहाँ पे x और y। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के 2 वैल्यूज़ देंगे तो वो एक x की वैल्यू लेगा पहली, और दूसरी वैल्यू किसकी लेगा, y की लेगा। अच्छा, ये देखें कि अब 0.5 पे उसने क्या किया, x और y को लेके दोनों को उसने इसे स्मॉल साइज में बना दिया। ओके, स्केल जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये एक्चुअल साइज़ पे आ गया वापसी। अगेन जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आ जाती हैं कुछ चीज़ें, फिर ट्रांसलेट में 3 से 4 चीज़ें हैं, ट्रांसलेट x, ट्रांसलेट y, ट्रांसलेट z एंड ट्रांसलेट 3D। 4 चीज़ें हैं ये। सबसे पहले जो है हम x देखेंगे। x मीन्स हॉरिजॉन्टली जो है चीज़ को मूव करना है इधर उधर से। फ़िलहाल यहाँ पे 10 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। होप सो थोड़ा सा फील हुआ होगा, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट जो है 100 पिक्सल करते हैं, रिफ्रेश करें। अब देखें, ये ट्रांसलेट x का मतलब ये है कि आपकी जो डिव है उसको उसने 100 पिक्सल लेफ़्ट साइड से मार्जिन दे दिया है। अब इसका इशू क्या है, हम मार्जिन भी तो दे सकते थे। मार्जिन और ट्रांसफॉर्म का इशू ये है कि मार्जिन यहाँ से स्पेस क्रिएट करता है, दैट मीन्स के इस पूरी चीज़ को उठा के उधर लेता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये एक नोटपैड है, ये आपका 300 का बॉक्स बना हुआ था, ठीक है। मार्जिन दिया, मतलब मार्जिन में क्या काम हुआ है कि मार्जिन से 100 पिक्सल दिया तो मार्जिन यहाँ से 100 पिक्सल आगे आ गया, दैट मीन्स कि ये मूव हो गया अपनी जगह से दूसरी जगह पे। ट्रांसफॉर्म क्या काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्म असल में ये चीज़ यही है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, 100 पिक्सल इसको स्ट्रेच करके इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर कर रहा है, लेकिन ये आपका जो बॉक्स है वो असल में एग्जैक्टली यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, असल में यहीं पे ही है।
तो इसका बस ट्रांसफॉर्म का चीज़ ये है कि एक जगह को आप स्ट्रेच करके खींच के कहीं और ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो वो उसी तरीके से होगा। माइनस में देंगे तो माइनस में चला जाएगा, राइट साइड पे जो है मूव कर जाएगा। सो ये चीज़ें जो है इसी तरह से मूव होती रहेंगी। सेम एज़ इसी तरह से जो है हम y को ट्राई करते हैं, ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y सेम एज़ 100 पिक्सल, सेव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम देखें वर्टिकली जो है मूव हो रहा है। सो इसको जो है मैं वो कर देता हूँ, माइनस में दे के देखते हैं, सेव करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ से वर्टिकली भी मूव हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसलेट नॉर्मल जो है एक प्रॉपर्टी आती है सिंपल ट्रांसलेट की, और इसमें अब हमने क्या करना है, सिंपल ट्रांसलेट सिर्फ लिखा और मैं यहाँ पे देता हूँ 100 पिक्सल। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब उसने क्या किया, x की वैल्यू को उठा लिया, ठीक है। अब कॉमा लगाएं और यहाँ पे y की वैल्यू को भी लगा दें। अब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैं दोनों वैल्यूज़ को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग बताया, सेम एज जैसे स्केल की वैल्यूज़ थी, इसी तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट की वैल्यूज़ को दोनों को एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैं रन करवा रहा हूँ। तो अब एक को माइनस कर लें, एक को पॉजिटिव कर लें, किसी तरीके से कुछ भी काम करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये एक ही प्रॉपर्टी थी। उसके बाद यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांसलेट में ट्रांसफॉर्म आता है। ट्रांसफॉर्म के बाद आ जाती है आपके पास स्क्यू नॉर्मल है एक, और स्क्यू एक्स एंड स्क्यू वाई, इसको लिखते हैं। और यहाँ पे आ जाती है 10 डिग्री, ठीक है। रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे देखें ये 10 डिग्री उसने स्क्यू कर दिया। पैरेललोग्राम अक्सर आपने देखा होगा, शेप बनी होती है, मैथ्स में फिज़िक्स में यूज़ होती है, तो सेम एज ये उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 10 डिग्री दिया है, 20 करना है, सेव करें, रिफ्रेश करें यहाँ पे, तो ये 20 डिग्री पे इसने मूव कर दिया इसे। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्क्यू हमने क्या किया था, एक्स किया था अभी। सो इसी तरह से हम स्क्यू वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कैपिटल लिखनी है चीज़ें। सेव करके देखें, अब ये उसी चीज़ को थोड़ा सा वर्टिकली में घुमा के दिखा रहा है। यहाँ पे मैं 30 डिग्री करके दिखा देता हूँ, होप सो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यूज़ जो है माइनस में भी दे सकते हैं इसकी शेप को चेंज करने के लिए। यहाँ पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। बताने का मकसद ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी नॉर्मली सब कुछ रिफ्रेश करते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल साइज़ में डिव आ गया। उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म में रोटेट आ जाते हैं। रोटेट की भी सेम एज 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जी। और नॉर्मल नंबर पे जो है पहले नंबर पे रोटेट, और उसके बाद आ जाता है रोटेट 3D हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोटेट एक्स, और यहाँ पे डिग्री बताना है आपने, जैसे स्क्यू में बताया था, सेम एज़ यहाँ पे रोटेट में भी आप डिग्री बताएंगे। 45 डिग्री किया तो रिफ्रेश करके देखें, अब ये रोटेट हो चुका है। अब ये रोटेट हुआ है, लेकिन फील ऐसे हो रहा है जैसे हमने इसको किया है स्केल एक्स किया या स्केल वाई किया हुआ, स्केल वाई सॉरी, ठीक है। फील ऐसा हो रहा है, असल में ये स्केल नहीं हुआ, असल में ये क्या हुआ है कि यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं आप इसे, मूव हुआ है। मूव कैसे हुआ है, मैं इसकी कोई एग्जांपल छोटी सी बना दूँ, क्या नाम है इसका, पेंट किधर है भाई, ये देखें यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। अभी जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि ये जो है एक बॉक्स है, इसको हमने क्या किया है, रोटेट एक्स किया है। तो रोटेट एक्स जो किया है वो अब हमारी जो शेप कुछ इस तरह से बनी है, जो रोटेट करने पे इस तरह से हो गया है। होप सब फील हो रहा होगा कि ये किस तरह से रोटेट एक्स हुआ है, ठीक है। कहने से मुराद हम यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वो एंगल लगा हुआ है, और इसके ऊपर आपने इसे, जैसे अब ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ये 90 डिग्री पे जैसे हम फर्श पे जैसे इसको हमने लिटाया हुआ है, लाइक इस तरह के फील हो रहे हैं। तो सेम एज इसी तरह से क्या काम कर रहा है आपका, ये डिप भी इसी तरह से काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है।
सो यहाँ पर जो है मैंने ये वाजे शेप बना के बताई है कि ऊपर वाला एरिया थोड़ा छोटा हो गया है, बिकॉज जब ये मूव होती है तो ऊपर वाली चीज़ जो है छोटी हो जाती है और नीचे से थोड़ी चौड़ाई हो जाती है उसकी। तो सेम एज़ यहाँ पर भी यही केस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्केयर में है चीज़, तो हमारे पास जो है वो नहीं हुई है। जब हम इसे 3D में देखेंगे तो हमें वाजे ये मूव होती हुई नज़र आएगी। सो इसी तरह से जो है रोटेट वाई है, सॉरी ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद आएगा रोटेट वाई, सेम एज़ 45 डिग्री लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सेम एज़ अब वही काम हो रहा है। अब यहाँ पे रोटेट वाई कैसे काम कर रहा है, रोटेट वाई का भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। असल में हमारे पास जो है ये वाला बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, रोटेट वाई किया तो रोटेट वाई करने पे ये कुछ इस तरह से हुआ है। ये आपका बॉक्स है, यहाँ से कुछ इस तरह से शुरू हुआ है और होप सो कुछ दरवाजे वाली शेप आ गई है, जैसे दरवाज़ा आपने खोल दिया। तो ये जो है आपका रोटेट वाई आपका यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से रोटेट जी होता है, जब हम 3D में जाएंगे तो इसको रोटेट जी भी चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसकी जो कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। लास्ट पे सिंपल एक ट्रांसफॉर्म के रोटेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। खाली रोटेट सिंपल 45 कर देंगे तो अब ये क्या काम करेगा, अब ये इसको मूव कर देगा दोनों साइड से, एक्स को भी और वाई को भी मूव करके दिखा दिया इसने। अगर अलग अलग से देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। 45 डिग्री यहाँ से दे दें, 100 डिग्री यहाँ से दे दें, सेव करके चेक करें। सॉरी, इसको क्लोज़ कर देते हैं हम और कॉमा जो है इस तरह से लगाते हैं। ये देखें अब, सॉरी प्रॉपर्टी मिस्टेक, हम सो सॉरी, इसमें एक ही प्रॉपर्टी आएगी इसकी। जब 3D में जब जाएंगे तो फिर 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मूव, जितना आप मूव करना चाहें कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रांसफॉर्म 2D की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने सारी टेस्ट की। और इसके बाद जो है नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल जो मैं सारी चीज़ें जो है कमेंट करता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 करके टेस्ट करवाने का मकसद इसीलिए यही था कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। ये नेक्स्ट हम आगे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इससे अगला जो टैग है, सॉरी CSS की प्रॉपर्टी है, वो है कुछ आई थिंक टूल टिप के बारे में बताना है। अच्छा, टूल टिप किस तरह से बनती है हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ले लें आप डिव, और डिव को क्लास दे दें टूल टिप, और यहाँ पे आप हाइफन लगा दें। इसके अंदर आप दे दें स्पैन। सो यहाँ पे टूल टिप की क्लास दे दें। उसके बाद मैं इसमें एक टैग यूज़ कर लेता हूँ स्पैन का, और स्पैन को मैं क्लास देता हूँ जस्ट टिप। बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके अंदर लिखते हैं जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होवर मी, एंड इसको मैं कर देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, दिस इज़ टेक्स्ट। ओके, सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये अजीब सा टेक्स्ट आ गया है। ओके, सो अब ये 2 जो हैं क्लासेस हैं, इन्हीं पे हमने काम करना है। सो यहाँ पे आते हैं, जितनी भी क्लासेस हो कोशिश किया करें पहले इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना लिया करें, तो उसके बाद काम करने में आसानी रहती है। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले नंबर पे पोजीशन जो है वो रिलेटिव करनी है और डिस्प्ले ब्लॉक करनी है। पहला काम ये कर देना है। उसके बाद फिर ये अपने हिसाब से चेंज भी हो जाती है तो चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, टिप को सबसे पहले करना है, तो टिप को कर देता हूँ जी बैकग्राउंड हम कर देंगे RGBA कर देता हूँ मैं 0000 और 0.5 नहीं 6 कर देते हैं। ओके, उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो है वो हम कर देंगे #FFF। ओके, उसके बाद मैं इसको पैडिंग दे दूँगा 10 पिक्सल, और उसके बाद इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 6 और 4 पिक्सल। सेव करके चेक करते हैं तो अभी कुछ इस तरह का नक्शा बना है। अभी ये बहुत लंबी सी आ रही है तो इसकी जो है विड्थ या तो हम ऑटो कर देंगे, शायद ये इकट्ठा हो जाए, नहीं होता है
तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है मैक्स कंटेंट। मैक्स कंटेंट का मतलब ये है कि जितना उसका कंटेंट होगा उतनी उसकी विड्थ बना देगा। ठीक हो गया। ओके, सो पैडिंग थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, 6 पिक्सल और 10 पिक्सल करता हूँ। अप एंड डाउन से 6 पिक्सल दिया मैंने, लेफ्ट और राइट की 10 पिक्सल दे दिया तो यहाँ से 12 कर देता हूँ, शायद कुछ बेटर हो जाए। ओके, दैट्स गुड। नाउ वी स्टार्ट ऑन वर्क दिस। ओके, इस पे मैं करता हूँ टेक्स्ट जो है इसका डेकोरेशन कर देते हैं हम, अंडरलाइन कर देते हैं। अब इस पे अंडरलाइन हुआ है तो डेफिनेटली इसके नीचे वाले पे भी होगा, क्योंकि इस टूल टिप के अंदर ये टिप पड़ी हुई है, ऐसे ही है। तो अब इसको मुझे इसकी अपोजिट लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसकी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो फिर जाके काम होगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ जब काम तो यहाँ पर फिर इसका तोड़ है नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट जिसके साथ लगाएं तो ये उसको उल्टा समझता, मतलब कि इसको इम्पोर्टेंट कर देता है, दूसरे को वो नॉट इम्पॉर्टेंट कर देता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। हम इसे चेक कर लेते हैं। चलें, हम इसे फ़िलहाल छोड़ देते हैं, बिकॉज अगर एक चीज़ नहीं काम करी तो उसको छोड़ दें, उसको बाद में हम ट्राई कर लेंगे कि क्यों नहीं कर रही, तो वो बाद में आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे जो है पोजीशन जो रिलेटिव दी थी इसको मैं एब्सोल्यूट कर दूँगा और सेव करके चेक करते हैं। तो अब ये अपनी जगह छोड़ चुका है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक रहने दे, बेशक वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये वाली जो टिप है ये इसके साथ यहाँ पर शो हो। तो पोजीशन एब्सोल्यूट की है तो मैं टॉप 0 करके चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो आई थिंक ठीक है। ये ऊपर वाला बॉक्स उड़ा देता हूँ मैं, ये तंग कर रहा है। सेव करके रिफ्रेश करो, अभी देखते हैं कि होवर मी वाला टेक्स्ट है वो नीचे है और ये ऊपर है। तो ओके, टॉप 0% कर दिया है और लेफ़्ट जो है मैं इसको 100% कर दूंगा। ओके, अब ये आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो हमने करनी है मैक्स कंटेंट। सेव करके रिफ्रेश करें तो अभी ये थोड़ी सी डाउन है, तो इसका टॉप जो है वो आप सॉरी -10 पिक्सल और समथिंग कुछ भी लगा दें, जहाँ पे आपका काम सेट हो जाए वहाँ पे आप इसको ओके कर दें। होप सो काम हो गया। लेफ़्ट 100% है, यहाँ पे एक और कैलकुलेशन लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 100% रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ये है कि मैं कहता हूँ इसे 100% रहे, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे 10 पिक्सल का फासला आ जाए या 5 पिक्सल का फासला आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 पिक्सल। कैलकुलेशन प्लस किया, तो उसने क्या किया 100% लिया, ठीक है। 100% में 5 पिक्सल प्लस करके उसने इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए फासला बना दिया। ओके, अब यहाँ पे ये ठीक हो गया। इसको ओपेसिटी कर देता हूँ मैं 0 और विजिबिलिटी जो है वो कर देंगे हिडन। ओके, अब ये यहाँ से हो गया गायब। तो अब हम क्या कहेंगे, इस पे आएंगे और इसको ले आएंगे नीचे। इस पे मैं कहता हूँ जब हम होवर करें तो होवर करने के बाद इस पे हम करेंगे यहाँ पे डॉट टिप और यहाँ पे इसको कह देंगे जी ओपेसिटी 1 और विजिबिलिटी जो है विजिबल। सेव करके रिफ्रेश करें। अब देखें यहाँ पे ये काम कर रहा है लेकिन एकदम से आ रहा है, तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ट्रांजिशन की। सो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी मैं देता हूँ यहाँ पे 0.5 सेकेंड, ठीक है। जस्ट इतना सा काम करना है। सो अब आप देखें यहाँ पे हमारा टूल टिप जो है काम कर रहा है। इस टूल टिप को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टूल टिप है, टूल टिप को मैं दे देता हूँ मार्जिन 200 पिक्सल। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ गया है। अब ये टूल टिप जो है
इस साइड पे इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये सिर्फ इसी कोड में आपने खेलना है। तो टॉप तो ऐसे रहेगा, लेफ़्ट को जो है मैं यहाँ पे कर दूँगा राइट, सेव करके चेक करते हैं कहाँ जाता है ये। अब देखिए ये इस साइड पे आ गया, ठीक है। इसको अब टॉप बॉटम करना है, तो टॉप बॉटम करने के लिए सेम एज इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाला इसकी जगह लगा देंगे और इसको उठा के यहाँ पर लगा देंगे, तो ये लेफ़्ट और राइट पे आ जाएगा। तो ये टूल टिप है। आप लोगों ने जो काम करना है, असाइनमेंट ये है कि जितनी ये प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसफॉर्म 2D की। तो हर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या काम करना है, एक डिव बनानी है, उसको अलग से क्लास देनी है और उस पर एक प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करनी है, फिर दूसरी डिव बनानी है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, डिफरेंट क्लासेस देनी है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है उस पर इम्प्लीमेंट करनी है। 11 डिव जो है बॉक्सेस आपने ये बनाने हैं, डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट डिज़ाइन आप लोग बना लीजिएगा। पहले सारा CSS करवा चुका हूँ। विड्थ हाइट आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, डिफरेंट जो भी डिज़ाइन आपको बनाने में अच्छे लगे वो आप बना सकते हैं। ये लगानी है प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आपने टूल टिप बनानी है। टूल टिप बनानी है आपने चार कैसे बनानी है, एक टूल टिप बनेगी लेफ़्ट की, एक टूल टिप बनानी है राइट पे, एक टूल टिप बनानी है टॉप से, एक बनानी है बॉटम से, ठीक है। सो 4 टूल टिप बनानी है और 11 डिव्स बनानी है। ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर और ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही था।